मुर्ग मुसल्लम ढूंढते ढूंढते दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से मैं जा पहुंचा कोलकाता, जहां एज पर मॉडर्न हिस्ट्री नवाब वाजिद अली शाह रकाबदार्स मेड दिस डिश वेरी पॉपुलर। और इसे समझने के लिए मैं मिल रहा हूं मंजिलत जी से, who is the great great granddaughter of Nawab Wajid Ali Shah, a food connoisseur and chef, to understand Murg Musallam from perspective of royal kitchens of Awadh. The lineage of this musallam is a bit stronger than mine, I should say. Why is that? It had started from Ghaziuddin Haidar's time. There was some Mullah Mia at that time, Rakabdar. हाँ जी। He had started this. जी। तो अम्मा को हमने देखा है खास तौर से इसको बनाते हुए। ओके। और शादियों में ये मुसल्लम ज़रूर रहता है, दावतों में हमारी आमतौर पे जैसे बिरयानी और इस तरह के खाने होते हैं, वहाँ हमारे यहाँ मुसल्लम बहुत ज़रूरी है। ख़ास कोई मेहमान आए तो उसके लिए घर में इसको बनाया जाता है। How is this recipe different from the ones that you find in restaurants या बाकी घर पे जिसमें ग्रेवी बहुत होती है? देखिए, रेस्टोरेंट्स में जो रेसिपीज़ फॉलो की जा रही हैं अब, तो वो इवॉल्व कर चुकी हैं जी। और उसमें जो मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो मुझे अनोइंग लगती है वो है टमेटो प्यूरे। मेरे बाबा के कहने का मतलब है कि जिनको खाना पकाना नहीं आता है वो टमेटो प्यूरे यूज़ करते हैं हर चीज़ में, तो हमारे घर में सबसे कम यूज़ होती है। हम इसको थोड़ा सा और सजा दें शाहाना तरीके से। वर्क? जी, वर्क लगा दें इसमें। ये वर्क का शौक कहाँ से आया होगा? पहले ज़माने में बादशाह जो खाना खाते थे उनमें तो हीरे मोती पीसे जाते थे। मोती कबाब एक ज़माने में था वाजिद अली शाह के टाइम में, जिसमें पर्ल्स को क्रश करके और उसको चांदी के और सोने के डस्ट में मिला के और खाया जाता था। तो ये चीज़ें उस वक्त खाई जाती थी। हाँ। क्योंकि वो बादशाह थे, वो खाते भी थे इसी तरह की चीजें। उनके खाने को हम खाना नहीं कहते थे, खासा कहते थे। खासा, फूड ऑफ द रॉयल्टी। राइट राइट। सो दैट इज खासा शाही। चलिए इसे हम थोड़ा सा और शाहाना बनाते हैं। जरा काजू बादाम इसमें डाल लें। बेहतरीन। और ये जो रोगन है और इसकी जो ये हल्की सी इसकी सालन है, ये इसके ऊपर जाएगी। जी, बस समझिए इसी का स्टॉक निकला हुआ है। जी। और ये है इसकी स्टफिंग। ये किस चीज़ से बनी है? मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और खोया है, बिरिस्ता है, यही है। और साथ में अंडे की भी फिलिंग है इसमें। इस ज़माने में अब मुर्गी का ही अंडा देते हैं हम लोग अंदर, लेकिन पहले ड्राई फ्रूट्स के कोफ्ते समझिए, वो छोटी छोटी गोलियां बना के वो डाली जाती है। कोयल के अंडे के साथ उसको स्टफ किया जाता था। सो तब मुर्गी का अंडा नहीं जाता? जी नहीं। एक बड़ा क्लीन फ्लेवर है चिकन का, मसाले हैं इसमें, स्पाइसी नहीं है, हैवी नहीं है इतना। यूजुअली जो बाजार में जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं they somehow add a lot. I'm a very conservative cook. Brilliant. That's why I'm with you. I like to maintain what I have been eating all my life. I don't want to make changes. It would be wonderful if one could really keep these dishes going for eternity. But as they say, nothing is constant but change. मुझे पता चला कि शेफ पुनीत एट डबल ट्री बाय हिल्टन ने मुर्ग मुसल्लम को एक नए अंदाज में अपनाया है और ये डिश उनके मेन्यू में है विद मॉडर्न वेरिएशंस। माय क्यूरियोसिटी टुक मी टू हिज होटल टू टेस्ट द डिश। जो ट्रेडिशनल वे है उसके अंदर होल चिकन लिया जाता है, उसके अंदर लैम मिंस स्टफ किया जाता है इन वो, लेकिन हम रेस्टोरेंट में सर्व नहीं कर पाते क्योंकि होल चिकन है, इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कार्व देम, नॉट एवरीबॉडी स्किल्ड टू कार्व देम। देन वी थॉट अबाउट कि क्यों ना बोनलेस यूज़ किया जाए जो हर एक कोई इजीली खा सके, हर एक कोई इजीली एंजॉय कर सके। तो सो बेसिकली आपके पास ये बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है जिसे आपने स्टफ किया है। ट्रेडिशनली हम मुसल्लम को स्टफ करते हैं। इसमें होल एग होता था, इसमें थोड़ा एक चॉप करके डाला गया। ठीक है। और मसाले वही हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन हैज बीन चेंज्ड। व्हाट आई सी इज कि इसके अंदर ग्रेवी खूब ज़्यादा है। Traditionally it goes on the bed of rice or biryani rice or any pulao that goes chicken on top of it. But to have with naan or roti or lacha, we need some gravy so that people can dip in and enjoy the flavors of it. Absolutely. I can taste brown onion, nuts, garam masala,
and it's actually very tasty. So it's very smart way of actually putting together a murg masala. ड्राई फ्रूट्स की गोलियों से क्वेल के अंडों तक, खुशबूदार रोगन और आज ग्रेवी से सर्व्ड इंडिविजुअल पोर्शंस ऑफ मुसल्लम आर नीड ऑफ द आवर. कमर्शियल किचन्स कोशिश कर रहे हैं क्लासिक को अपनाने की, लेकिन अपने ही स्टाइल में. प्यूरिस्ट शायद एग्री नहीं करें, पर यही एक तरीका है फॉर ओल्ड करीज टू इवॉल्व एंड स्टे इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन ऑब्लिवियन.